नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग यहाँ पे नाउन के आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग डे 3 तक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि नाउन का जो काइंड्स था वहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डे 3 तक। और इस नाउन का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप पूरे नाउन के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे के जो कॉन्सेप्ट है कंपाउंड नाउन, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो एक पार्ट है फ्रैक्शन का कंपाउंड नाउन में, इसको हम लोग नेक्स्ट डे समझेंगे। तो ये सेशन जो है एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भी कोई एग्ज़ाम जहाँ पे कि इंग्लिश आ रहा है वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कीजिए, चैनल पे कुछ जो कंटेंट दिया हुआ है आप उसको देखिए, और देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए। अगर कंटेंट में सही आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, अच्छे से समझाया गया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि नए कंटेंट जब भी डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, सो दैट कि मैक्सिमम व्यूज आते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि सेशन को कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन कहते किसे हैं, पहले उसको समझ ले। जब दो या दो से अधिक नाउन को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे वाटर भी नाउन है, ग्राउंड भी नाउन है, लेकिन इन दोनों को मिला के हम लोग लिख दिए। जब इन दोनों नाउन को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड नाउन। जैसे मॉर्निंग वॉक या अ मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पे वॉक भी, क्योंकि वॉक वर्ब भी है नाउन भी है, तो जब वर्ब के सेशन पढ़ेंगे, वर्ब का जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ तो हम लोग वॉक को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और वॉक के बारे में मैं पहले क्लास में भी वर्बियल नाउन टॉपिक में आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे वॉक नाउन है और मॉर्निंग भी नाउन है, दो नाउन का एक साथ इस्तेमाल किया गया है। जैसे इसमें देखेंगे कि दो से अधिक नाउन का इस यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल है एक साथ, तो इसको भी हम लोग कंपाउंड नाउन बोलेंगे। अब ऐसे नाउन जिनके साथ कंपाउंड बनाते हैं कॉमन नाउन होते हैं, तो इसको बनाते हैं कर लीजिएगा। तो ऐसे नाउन जिसको कंपाउंड नाउन बनाते हैं वह अक्सर क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जैसे बुक एक कॉमन नाउन है, तो यहाँ से बना दिए एन इंग्लिश बुक, तो बुक के पहले हम लोग एक और नाउन लगा दिए इंग्लिश। अब देखिए इस इंग्लिश से क्या हुआ कि एक बुक था जो कि जनरल रूप से कॉमन नाउन में कोई बुक का जिक्र किया जा रहा था, इसके पहले जब हम लोग इंग्लिश लिख दिए तो यह इस बुक को पार्टिकुलराइज करता है, इससे आपको इसको स्पेसिफिक बना देता है कि बुक जो है इंग्लिश का है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्लेयर क्या है, प्लेयर कॉमन नाउन है, लेकिन जब क्रिकेट प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर या और भी कोई गेम का प्लेयर के बारे में जिक्र करेंगे तो ये कंपाउंड नाउन पूरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेयर को स्पेसिफिक पार्टिकुलराइज कर देता है कि किस चीज का प्लेयर है। तो आई होप यहाँ से कंपाउंड नाउन जो बनाते हैं कॉमन नाउन से उसमें क्या उसका अर्थ में चेंज पड़ता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे और देखते हैं, किसी चीज से बने नाउन के लिए कंपाउंड नाउन बनाया जा सकता है। जैसे क्लॉथ, कॉटन से बना क्लॉथ है, गोल्ड से बना क्वाइन है। तो यहाँ पे क्या आपने समझा कि किसी चीज से कोई नाउन बना हुआ है तो उसके लिए भी हम लोग कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जिस तरीके से कॉटन से क्लॉथ बना दिए तो कॉटन क्लॉथ हो गया, क्वाइन या गोल्ड का क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, कॉपर क्वाइन, इस तरीके से अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग कंपाउंड नाउन बन सकते हैं। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वह इन दो वर्ड पे रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको कई बार एरर भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे वूल और वुड, इसके लिए जब हम लोग कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो वूल के लिए
वुलेन आता है और वुड के लिए वुडेन आता है। जैसे क्लॉथ है, वूल का क्लॉथ है तो हम लोग इसको बनाएंगे वुलेन क्लॉथ, और वुड का यानी लकड़ी का टेबल है तो इसको हम लोग बनाएंगे वुडन टेबल या वुडन चेयर। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आपको कंपाउंड नाउन में एक तो पहले आपको कंपाउंड नाउन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था, जो कि दो या दो से अधिक नाउन के इस्तेमाल एक साथ इस्तेमाल से बनाते हैं हम लोग, और इसका जो सेंटेंस या किसी नाउन पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो वो उस नाउन को पार्टिकुलराइज कर देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जब किसी चीज से बने नाउन के साथ हम लोग जब कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है वूल और वुड के लिए यह डायरेक्ट लागू नहीं होता है। वूल को वुलेन में और वुड को वुडन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपका जो कंपाउंड नाउन का या किसी सेंटेंस में यूज जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट है सजीव के लिए कंपाउंड नाउन एपोस्ट्रोफी के साथ बनता है, जबकि निर्जीव के साथ नाउन प्लस नाउन के स्ट्रक्चर से बनता है। अब इसका मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। जो भी लिविंग थिंग्स है यानी सजीव है उसके साथ जब भी हम लोग कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो उसके अंत में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन जब भी हम लोग निर्जीव के साथ कंपाउंड नाउन बनाएंगे या किसी सेंटेंस में रहेगा तो उसको सिंपली एक नाउन के आगे दूसरे नाउन को लिख देना है, इसके साथ कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। आप एग्जाम्पल से देखिए, जिसे काउ एक लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए लिविंग बीइंग में यहाँ पे क्या लगा है काउ के साथ एपोस्ट्रोफी एस, तो काउज मिल्क। जैसे बर्ड्स एग, यहाँ पे हम लोग क्या किए बर्ड सजीव है तो इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी लगाया और इसके साथ इसके एग का पोजीशन भी आप बोल सकते हैं, इसको दर्शा दिए। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि दो नाउन के साथ जब हम लोग सजीव के लिए लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे मैन्स लेग। अब यहाँ पे जब निर्जीव की बात करें नॉन लिविंग के लिए तो जैसे बर्ड मीट, अब बोलेंगे किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि बर्ड तो लिविंग है, लेकिन आपको बता दें जब इसका उपयोग हम लोग खाने के पदार्थ के लिए करें बर्ड या और किसी भी चीज का तो वह सजीव के रूप में नहीं काउंट होता है। तो बर्ड मीट या टेबल लेग यानी किसी भी टेबल का जो हम लोग जो अपने भाषा में पौवा बोलते हैं या उसका जो पैर बोलते हैं टेबल का, जिस पे टेबल वगैरह चेयर वगैरह खड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या सिंपली बोल सकते हैं टेबल लेग। जैसे कार का डोर, तो हम लोग कार डोर, या इसको हम लोग एक तरीके से और लिखते हैं जैसे टेबल लेग को हम लोग जब पोजीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका एक और मॉडिफाइड रूप आपको बताऊंगा, इसको हम लोग बोलते हैं द लेग ऑफ अ टेबल। इस तरीके से हम लोग टेबल लेग को लिखते हैं, या द डोर ऑफ अ कार, तो इस तरीके से हम लोग इसको और भी कन्वर्ट करते हैं। तो मैं अभी आपको कंपाउंड नाउन पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्ट अभी उस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको कंपाउंड नाउन अच्छे से समझ में आ जाए और इसका क्या यूज है, कैसे इस पे एरर आता है, तो वो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बस आपको ये सब पॉइंट अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखिए, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन का जो प्रॉपर्टी, संख्या यानी कि नंबर, माप यानी किसी चीज का मेजरमेंट के लिए, मूल्य किसी चीज की कीमत वगैरह बताने के लिए, तो जब संख्या माप मूल्य बनाने वाले शब्दों के साथ भी कंपाउंड नाउन बनाया जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी काफी बार आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, अलग अलग टाइप से कई बार आपको यहाँ से एरर को देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। संख्या माप मूल्य बनाने वाले शब्दों के साथ भी कंपाउंड नाउन बनाया जाता है। संख्या या मूल्य बताने वाले नाउन अपने आगे वाले नाउन से हाइफन से जुड़ा होना चाहिए। जब संख्या या मूल्य, यहाँ पे आप माप को छोड़ दीजिए, यानी संख्या या मूल्य जो बताने वाला नाउन है, जबकि मान लीजिए हम लोग कंपाउंड नाउन बना रहे हैं तो दो नाउन को लिखेंगे, तो एक नाउन यहाँ पे आएगा एक नाउन यहाँ पे आएगा, लेकिन वैसा नाउन जो कि संख्या या मूल्य बताए तो ये क्या होगा
कि दूसरे वाले नाउन से हाइफन के साथ जुड़ेगा, यानी नाउन हाइफन नाउन हम लोग लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर में हम लोग लिखेंगे। अगर हाइफन नहीं भी हो तो पहला नाउन सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल। मान लीजिए कि कहीं पे आपको स्ट्रक्चर दिया नाउन और नाउन का, यानी कि कंपाउंड नाउन का, और हाइफन नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो नाउन होगा पहला वाला नाउन, ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो दैट मीन्स कि आप यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कंपाउंड नाउन में पहला नाउन सिंगुलर होता है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि हाइफन नहीं भी हो तो पहला नाउन सिंगुलर होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट कि ये पॉइंट आपका, ये जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड नाउन का, यह और अच्छे से क्लियर हो जाए। 100 रुपी नोट। अब देखिए कहीं पे आपको 100 रुपी नोट मिल जाएगा, या कहीं पे आपको इरर के तौर पे 100 रुपीज नोट मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे या यहाँ पे एस लगाना आपका इस क्वेश्चन, इस टाइप के जो कंपाउंड नाउन है उसके लिए गलत हो जाएगा। और ये नाउन तो हमेशा सिंगुलर में ही आएगा, जो पहला वाला नाउन है। जैसे है 3 years, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे है 3 year डिग्री कोर्स। तो 3 साल का जो डिग्री कोर्स होता है, तो यहाँ पे 3 year, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहला वाला नाउन है यह सिंगुलर रहेगा, और इसको हम लोग हाइफन के साथ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बिना हाइफन के साथ भी कुछ देख लीजिए, जैसे 210 लीटर कैंस। तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, कई बार लीटर्स बना देगा। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि चलो ये 10 है, एक से अधिक है, तो यहाँ लीटर की जगह लीटर्स आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह माप बताने वाला, यहाँ पे आपको वर्ड जो है नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको संख्या बताने वाला वर्ड दे रखा है। जब संख्या बताने वाला वर्ड दे रखा है और 2 नाउन दे रखा है, तो जो पहला नाउन होगा वह सिंगुलर होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे है अ हाफ आवर मूवी। तो मूवी जो है आधे घंटे का है, तो यहाँ पे देखेंगे ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो ये जो नाउन आया है यह सिंगुलर में आया है, इसको आप प्लूरल नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होता है, आपको परेशानी होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, सो दैट कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है संख्या या माप बताने वाले शब्द के साथ सिर्फ एक नाउन आए तो जरूरत के अनुसार प्लूरल हो सकता है। अब चलिए इस पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट के बारे में आपको पहले से भी मालूम है। यहाँ पे क्या कहा गया कि संख्या या माप बताने वाले शब्द के साथ सिर्फ एक नाउन आए। तो जब भी सिर्फ एक नाउन आएगा, तो वो तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं या जानते भी होंगे कि जिस तरीके से उसका सेंटेंस में सेंस होगा, जिस तरीके का वह अर्थ देगा, उसी तरीके से वह सिंगुलर भी होगा या तो प्लूरल होगा। लेकिन कंपाउंड नाउन बनता ही कब है? कंपाउंड नाउन बनता ही तब है जब 2 या 2 से अधिक नाउन एक साथ आए। लेकिन यहाँ पे पहले बोल दिया कि या सिर्फ एक नाउन आए। तो एक नाउन आए तो जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से पढ़ा हुआ है, आप उस कॉन्सेप्ट को लगाइए। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पे प्लूरल का जरूरत है तो प्लूरल लगाइए, और सिंगुलर का जरूरत है तो सिंगुलर लगाइए। और जब हम लोग सेंटेक्स पढ़ेंगे तो सेंटेक्स में इन चीज़ों को मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जैसे इस एग्जाम्पल से समझिए, ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है अ 10 मेंबर कमिटी इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब देखिए ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें इरर क्या आ सकता है कि देखिए ये नाउन हो गया कमिटी, ये मेंबर भी नाउन हो गया, इससे पहले यहाँ पे संख्या बताने वाला शब्द लगा हुआ है, तो आपको ये मेंबर को मेंबर्स करके दे देगा एग्जाम में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चूंकि यह एक कंपाउंड नाउन है, तो इसके पहले संख्या आया है, तो जो यह पहला नाउन होगा यह सिंगुलर होगा। अब ये जो जनरल केस बनता है, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे,
The 10 members of the committee are absent from the meeting. अब यहाँ पे किसी को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ तो मेंबर्स गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ कमिटी आया हुआ है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बीच में प्रीपोजिशन भी आ गया है। जब यह प्रीपोजिशन आ गया तो ये जो पूरा है यह कंपाउंड नाउन नहीं बन रहा है। जब यह कंपाउंड नाउन नहीं बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे कंपाउंड नाउन का रूल लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस सेंटेंस के सेंस के मुताबिक समझना होगा कि 10 है तो इसके बाद प्लूरल आएगा मेंबर्स। अब इसके बाद जो है वो सेंटेंस यहाँ प्रीपोजिशन के बाद आगे स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जब इस मेंबर के डायरेक्ट बाद कमिटी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस में है तो ये तो सिंगुलर में होगा। अगर दो नाउन एक साथ नहीं आया है तो यहाँ पे हम लोग इस सेंटेंस में जैसे 10 आया तो इसके मुताबिक हम लोग क्या लिख दिए मेंबर्स। अगर यहीं पे एक मेंबर का बात किया गया होता तो हम लोग फिर क्या करते, इस एस को हटा देते, सिर्फ मेंबर लेते। लेकिन इस सेंटेंस में 10 मेंबर्स की बात किया गया है तो हम लोग यहाँ पे मेंबर्स लिए। तो ये सेंटेंस भी यहाँ पे सही है जो लिखा हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आज जिन कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस किया हूँ वो आपको समझ में आया है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। फ्रैक्शन को किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में यूज करें, और यहाँ पे जो टाइम के साथ फ्रैक्शन एना, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखें ए हाफ आवर मूवी, और इसके साथ कई सारे स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, उसको भी हम लोग इसी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।